हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो फ्रॉम द एसईओ सीरीज। आज हम बात करेंगे एनालिटिक्स की और ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि अभी तक आपने ऑन पेज एसईओ देख लिया, ऑफ पेज एसईओ देख लिया, किस तरीके से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, टेक्निकल एसईओ क्या है। लेकिन ये सब तभी कारगर रहेगा जब हम इसको एनालाइज कर पाए, जब हम देख पाए कि क्या चीजें सही वर्क कर रही हैं, क्या चीजें सही वर्क नहीं कर रही हैं। एंड एसईओ अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू बिकम एन एसईओ मैनेजर, देन दिस analytics and tracking, measuring your SEO performance will become very essential and very important for you, right? So let's अंडरस्टैंड कि पहले हमें एसईओ परफॉर्मेंस क्यों ट्रैक कर रही है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो तो हर कोई एक्टिविटी तो आपको ट्रैक करनी ही करनी है। जब आपको मौका मिल रहा है कि हम एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, जब हम एक एक चीज को ट्रैक कर पाए, जिसके बेसिस पर हम बेहतर डिसीजंस बना पाए, तो क्यों ना करें ट्रैक भैया, राइट? सो गणित से दूर नहीं भागना है, लाइन चार्ट, ग्राफ्स, मैट्रिक्स, नंबर्स, इनसे दूर नहीं भागना, उनको अपना दोस्त बनाना है। बिकॉज जितना आप इस रिपोर्ट्स को, जितना आप इस डेटा को आप अपने आप को समझाओगे, उसको गैदर करोगे, उतनी ही बेहतर आपकी डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस होगी, राइट? सो व्हाई शुड वी ट्रैक एसईओ परफॉर्मेंस? बिकॉज एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए। एसईओ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और उसको फॉरगेट कर दिया, सेट एंड फॉरगेट नहीं है, राइट? आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मेजर करना है, ऑप्टिमाइज करना है, और बिना ट्रैकिंग के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे और आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या वर्क कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, किस तरीके के लोग आ रहे हैं, कहां से ट्रैफिक आ रहा है। जब आप इसको देखेंगे ही नहीं तो आप बस अंधेरे में तीर मारते रह जाएंगे, राइट? दूसरी चीज है आरओआई समझना। आप किसी क्लाइंट के लिए या अपने बॉस के लिए या अपनी ही कंपनी के लिए एसईओ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि एसईओ के एफर्ट्स जो हम डाल रहे हैं, हर महीने हम 100 घंटे एसईओ में डाल रहे हैं, इतने सारे लोगों को हमने हायर कर दिया, तो उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उससे क्या आरओआई आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या एसईओ एफर्ट से मुझे सेल्स मिल रहे हैं, क्या एसईओ एफर्ट से मुझे लीड्स आ रही हैं, राइट? सो वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ एसईओ by telling people that see ये कीवर्ड्स रैंक करे, इसके वजह से यहां पे ट्रैफिक आया, जिसके वजह से हमको सेल मिली, राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब जब आप एनालाइज करेंगे, जब जब आप ट्रैक करेंगे, तो आपको नए कीवर्ड्स आइडेंटिफाई होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होंगी, नए कॉम्पिटिशन के बेसिस पर आपको गैप समझ में आएगा कि यहां पर भी चीजें हैं विच आई कैन इनकॉर्पोरेट। फॉर एग्जाम्पल, मे बी देयर इज अ कॉम्पिटिटर जो किसी नए कीवर्ड पे रैंक करना शुरू हुआ है, एंड देन basis on your analysis you will be able to find keyword opportunities, content gaps, right? Technical improvements आप क्या कर सकते हैं which can help you drive significant traffic increase। ठीक है, तो ये तो रीजन है कि आपको एसईओ परफॉर्मेंस क्यों ट्रैक करनी चाहिए। बट अब ये जानना चाहिए कि की एसईओ मैट्रिक्स क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप रेगुलरली ट्रैक करते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहली चीज है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल विजिटर्स कमिंग फ्रॉम सर्च इंजिन्स विदाउट पेड एडवर्टाइजिंग। गूगल पर जो आपके दो तरीके के रिजल्ट्स आते हैं ना, एक तो ऑर्गेनिक है जो एसईओ की वजह से आ रहा है, और एक इनऑर्गेनिक है जो कि गूगल एड्स की वजह से आ रहा है। तो हम यहां पे केवल देखेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी एसईओ एफर्ट से कितने लोग आए, राइट, विच आर नॉट पेड इन नेचर। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कीवर्ड रैंकिंग्स, कि आप जिन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं उनकी रैंकिंग कहां है, क्या वो अभी 100वें नंबर पे हैं, और क्या 100वें नंबर से वो 10वें नंबर पे आए हैं, या 10वें नंबर से वो पहले नंबर पे आए हैं। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जितने एफर्ट्स हैं वो कौन से कीवर्ड्स पर हैं, और उन एफर्ट्स के वजह से आपकी रैंकिंग कहां पहुंच रही है, राइट? फिर आ जाता है आपका क्लिक थ्रू रेट। सी, आप रैंक तो कर जाएं, मान लीजिए आप टॉप 5 में आ गए, लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग पर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है, वो देख रहा है आपकी लिस्टिंग, इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन उस पर क्लिक ही नहीं हो रहा, यानी आपका जो टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, या जो आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो शायद सही नहीं हो। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी जो टाइटल डिस्क्रिप्शंस डाले हैं, जो क्लिक्स लेकर आते हैं, वो सही है या गलत? वो तब आप ट्रैक कर पाओगे जब आप सीटीआर देखोगे, क्लिक थ्रू रेट देखोगे, कि मान लीजिए 100 इंप्रेशंस हुए, उन इंप्रेशंस में से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। अगर आपका सीटीआर अच्छा है, दैट मींस यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अगर आपका सीटीआर कम है, खराब है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, तो आपको पता होगा कि देखो मैंने ऑन पेज एसईओ सही कर लिया होगा, ऑफ पेज एसईओ सही कर लिया होगा, लेकिन जो हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शंस या फिर रिच स्कीमा नहीं होंगे उसमें,
राइट, रिच स्निपेट्स नहीं इंप्लीमेंटेड होंगे जिसके वजह से हमारा सीटीआर बेहतर हो सकता था। कई बार ऐसा होता है कि आप रैंक तो कर जाते हैं लेकिन आपका क्लिक रेट सीटीआर कम रहता है, तब ज्यादातर हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स या रिच स्निपेट्स जो हैं, स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ होगा, दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड सीटीआर। ओके, उसके साथ साथ आपको एंगेजमेंट मैट्रिक्स देखनी है कि आपके लिंक पर क्लिक करने के बाद बाउंस रेट कितना है, यानी कितना टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर लिस्टिंग, कितना पेजेस पर जा रहे हैं, राइट, एक पेज पर आए, 2 पेज पर आए, 3 पेज पर आए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप रैंक तो कर जा रहे हैं, सीटीआर भी बढ़िया है, लेकिन लोग समय ही नहीं बिता रहे आपकी वेबसाइट पर। क्यों नहीं बिता रहे होंगे? हो सकता है जो कंटेंट है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मे बी द यूआई यूएक्स इज नॉट गुड, नेविगेशन सही नहीं होगा, मे बी दैट पीपल आर नॉट फाइंडिंग द वैल्यू दैट दे हैड इंटेंडेड कि मुझे यहां मिलेगी, दैट्स व्हाई दे जंप आउट। ये आपके साथ भी होता है, कई बार आपने 1 2 3 वेबसाइट्स पे क्लिक किया, गए वहां पे फटाफट स्कैन किया, मिला तो ठीक है, नहीं तो आप निकल गए किसी और वेबसाइट पे चले गए। तो वहां पे लोगों को ठहराना ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंगेज करवाना ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कब होगा? जब हम सही तरीके से अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे, अपने वेबसाइट के लेआउट पे फोकस करेंगे, पेज की स्पीड पर फोकस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या ट्रैक करना हमें? बैकलिंक्स और अथॉरिटी। जब हम बैकलिंक्स पर काम करते हैं, एसईओ पे काम करते हैं, तो हमारी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती रहनी चाहिए। जितना अच्छा डोमेन अथॉरिटी होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ कितनी बैकलिंक्स आपकी बनी है, कहां से आपको मिली है, क्या वो बैकलिंक्स आपको सही तरीके का ट्रैफिक लेकर दे रही हैं कि नहीं दे रही, राइट। टॉक्सिक बैकलिंक्स हो गई हैं, डिसअवाउ करना है या नहीं उन्हें, वो सारी चीजें आपको मेजर करनी है। एंड ऑब्वियसली कन्वर्जन्स। एट द एंड ऑफ द डे ज्यादातर बिजनेस ओनर्स, मान लीजिए आप एक मार्केटिंग पर्सन है फॉर अ बिजनेस, राइट। अब वो बिजनेस को इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, ये आप अपने बेहतर के लिए कर रहे हैं, राइट। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप खुद के लिए देखेंगे कि मेरे एसईओ एफर्ट्स सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। उस बिजनेस ओनर को ज्यादातर फर्क पड़ेगा कि भैया बताओ कन्वर्जन्स कितने हैं, तुम तो एसईओ कर रहे हो पिछले 6 महीने से, कितनी सेल्स आई, कितनी लीड जनरेट हुई, नहीं आई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाए, कितना सीटीआर है, कितना कीवर्ड रैंकिंग है। वो हमारे अस्त्र हो जाते हैं ये समझाने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर वो हमेशा देखेगा कि तुम बताओ मेरे को कन्वर्जन्स कितने हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी लुकिंग एट 2 थिंग्स एज एसईओ पीपल। हमें 2 चीजें देखनी है, एक ये पैरामीटर्स तो सही करने ही करने हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना है, कीवर्ड रैंकिंग बढ़ाना है, सीटीआर बढ़ाना है, बट साइमल्टेनियसली वी शुड आल्सो फोकस कि इन सभी सही एफर्ट से कन्वर्जन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या बेहतर उपाय करना है। ऑलराइट, ऑल ऑफ दिस गाइस बिकम्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्यों करना है ट्रैकिंग, क्या करना है ट्रैकिंग, वो तो अब आप समझ गए। कौन से टूल्स हैं जिनसे ट्रैकिंग होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है गूगल सर्च कंसोल। इनफैक्ट कोई भी जब नई वेबसाइट लॉन्च होती है और जब हम गूगल को बताना चाहते हैं कि देखो हमारी नई वेबसाइट आई है, यहां पर अपने क्रॉलर्स भेजो, तो हम सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में जाके उसको रजिस्टर करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर इंडिया में कोई पैदा होता है तो वो इंडियन सिटीजन कब कहलाएगा? जब उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, जब उसका पासपोर्ट बनेगा, आधार बनेगा। तो आपकी वेबसाइट गूगल की सिटीजन कब कहलाएगी? जब वो गूगल सर्च कंसोल पर रजिस्टर्ड होगी, वहां पर आपने इंटीग्रेट किया होगा। सो गूगल सर्च कंसोल विल ए हेल्प यू गेट द क्रॉलर्स ऑन योर वेबसाइट, इंडेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। दूसरा, आपको पूरी रिपोर्ट्स भी देगा, सर्च विजिबिलिटी मॉनिटरिंग करेंगे आप देख पाएंगे कि आपकी कौन सी चीजें, इंडेक्सिंग स्टेटस क्या है, सीटीआर क्या है, रैंकिंग क्या है, इंप्रेशंस कितने मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आप GA4 यानी गूगल एनालिटिक्स 4, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेब एनालिटिक्स टूल है। GA4 पर हम सभी चीज ट्रैक कर सकते हैं, आपके एड्स के एफर्ट्स, एसईओ के एफर्ट्स, फेसबुक के एफर्ट्स, ईमेल के एफर्ट्स, जो 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं और आपको हर एक चैनल और मीडियम और सोर्स को मेजर करना है, तो GA4 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप GA4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इनफैक्ट करते ही हैं, करना ही चाहिए। गूगल सर्च कंसोल को GA4 से हमेशा लिंक करना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें यूजर बिहेवियर भी पता लगेगा कि कहां से लोग आ रहे हैं, कौन से पेजेस पे जा रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैफिक सोर्सेज, एंगेजमेंट मैट्रिक्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये सब GA4 यानी गूगल एनालिटिक्स 4 से आता है।
आगे चल के हमारी GA4 की भी सीरीज होगी तो हम वहां पे और डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा पेड टूल्स हैं Ahref और SEMrush, आप इसको कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। आपने वेबसाइट का लिंक लिया कॉम्पिटिटर का, Ahref या SEMrush में डाला और उसके बेसिस पे हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि वो कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन से बैकलिंक्स मिल रही हैं उन्हें, कंटेंट कैसा है उनका। तो कॉम्पिटिटर से जब हम सीखते हैं, कोई बंदा ऑलरेडी एवरेस्ट पे चढ़ चुका है तो हम उसको देखेंगे कि इसकी प्रेपरेशन कैसी हुई होगी, राइट। क्यों हजारों लाखों क्रिकेटर्स, विराट कोहली भी तो सचिन तेंदुलकर को देख के ही क्रिकेट का शौक पकड़े थे ना, उन्हीं को देख के वो बैटिंग करना सीखे थे। और सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर और विवियन रिचर्ड्स को देख के सीखे थे, राइट, वो उनसे इंस्पायर हुए थे। तो जब हम उन्हें कॉम्पिटिटर नहीं एक ऐसी तरीके से देखें कि यार ये लोग ऑलरेडी एट अ लेवल हैं, एक पिनिकल पे पहुंचे हुए हैं, तो इनकी जर्नी क्या रही होगी, हम वो जर्नी इस्तेमाल करते हैं, फास्टर आउटपुट लाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव रिसर्च आपको मिल जाती है, राइट। उसके अलावा एक टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेक्निकल एसईओ ऑडिट के लिए बहुत काम आता है, आपको क्लियरली बता देगा कि कौन से पेज में H1 है नहीं है, टाइटल है नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, बहुत सारी 404 एरर्स कितने हैं, स्टेटस कोड्स क्या हैं, सब कुछ आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग से मिलेगा। एंड एक एडवांस टूल है गूगल लुकर स्टूडियो, जो कि आप पूरे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आप कस्टम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, राइट। अगर आपको रिपोर्ट्स भेजने हैं रेगुलरली अपने क्लाइंट्स को या अपने बॉस को या खुद को, आप चाहते हैं कि हम रेगुलरली रिपोर्ट्स देखें, तो लुकर स्टूडियो पे जाके आप कस्टम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग हो सकती है एंड मल्टीपल सोर्सेस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम एजेंसी की दुनिया में लुकर स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्ट्स भेजने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए साहब, फेसबुक से ये इंपैक्ट है, गूगल से ये इंपैक्ट है, यूट्यूब से ये इंपैक्ट है, ये आपके पास रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जा रही हैं। ओके, सो सर्च कंसोल है आपका एसईओ का कमांड सेंटर। अगर एसईओ को आप एक विमान समझें तो ये आपका कॉकपिट है, ठीक है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, इट्स अ फ्री टूल प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय गूगल, गूगल ही दे रहा है आपको, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी ऑन योर सर्च इंजन एफर्ट्स। आपको क्लियर विजिबिलिटी होगी किस चीज की, टेक्निकल इंसाइट्स, आप इंडेक्सिंग, आपके पेजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट, कौन से पेजेस इंडेक्स हुए नहीं हुए। आपको मिलेगा मोबाइल यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, कि आप मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसे आ रही, जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो बहुत क्लियरली आपको गूगल सर्च कंसोल पे मिलेगा। साथ ही साथ कीवर्ड डिस्कवरी, आपको कौन से क्वेरीज पर फोकस करना है, आपने कौन से क्वेरीज को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, वो आ जाएगा यहां पर। एंड इट इज द मोस्ट एक्यूरेट सोर्स ऑफ गूगल सर्च परफॉर्मेंस, ठीक है, बिकॉज गूगल का ही टूल है, आपकी वेबसाइट भी गूगल पे ज्यादा सर्च हो रही है, तो आपको बहुत क्लियरली सर्च कंसोल पे मिलेगा, वहां पे आपकी सारी रिपोर्ट्स बन जाएंगी, राइट। यू विल बी एबल टू सी कितने इंप्रेशंस हैं, कितने क्लिक्स हैं पिछले 3 महीने में, एक दिन में, कंपेयर कर सकते हैं कि 3 महीने वर्सेस पिछले 3 महीना, राइट, मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, क्या अच्छा हुआ है क्या नहीं हुआ है, एवरेज आपकी रैंकिंग कितनी है, कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, आपकी डोमेन अथॉरिटी कैसे बढ़ रही है घट रही है, आपको कौन सी बैकलिंक से सही ट्रैफिक आ रहा है, आप इंडेक्स्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, साइट मैप सबमिशंस, सब कुछ गूगल सर्च कंसोल पे ही होगा, राइट। गूगल सर्च कंसोल पे आपको कौन सी रिपोर्ट्स बनानी चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनानी चाहिए, जिसमें आपको बहुत क्लियरली ये दिख जाएंगी कि क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, सीटीआर कैसा है और आपके कीवर्ड का पोजीशन क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 10 नंबर। दूसरी चीज कवरेज, कवरेज का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में मान लीजिए 100, 200, 300 पेजेस हैं, तो ये आपको क्लियरली बता देगा कि कितने पेजेस आपके इंडेक्स हो चुके हैं, यानी गूगल के डेटाबेस में जा चुके हैं, और कितने पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है, और आप उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज इनको जाके इंडेक्स कर दीजिए, राइट। सो इंडेक्सिंग स्टेटस देखेगा अक्रॉस योर वेबसाइट, कोई एरर्स होंगे तो वो बता देगा आपको, एंड जो भी चीजें प्रिवेंट कर रही हैं, रोक रही हैं आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में दिखने से, कवरिंग रिपोर्ट्स, जो कवरेज रिपोर्ट्स हैं वो आपको क्लियर करके बता देंगे। फिर पेज एक्सपीरियंस भी बताएगा आपको, पेज एक्सपीरियंस टेक्निकल एसईओ में आ गया कि आपके जो कोर वेब वाइटल्स हैं वो सही है कि नहीं, राइट। जैसे हर इंसान के कोर वाइटल्स होते हैं, बीपी, आपके हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सारी चीजें देखते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी क्या है, उसी तरीके से यहां पर भी आपको रेगुलरली कोर वेब वाइटल्स मिलेंगे कि आपकी वेबसाइट में टेक्निकल क्या खामियां हैं जिसके वजह से आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है, उसको कैसे सुधारना है,
राइट। एंड लिंक्स, जो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर रहे हैं उनका आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा डायरेक्टली गूगल से। आपको बताएगा कि आपकी टॉप लिंकिंग साइट्स क्या हैं और कौन से पेजेस सबसे ज्यादा लिंक हुए हैं, किन पेजेस पर आपको मैक्सिमाइज बैकलिंक्स मिली। अगर आप ऑफ पेज एसईओ और लिंक बिल्डिंग पर जाएं तो हमने कहा था कि अपनी वेबसाइट को एक रिसोर्स सेंटर बना दीजिए ताकि आपके पास काफी सारे बैकलिंक्स ऑर्गेनिकली, मैन्युअली, नेचुरली आए। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि वो जो एफर्ट हमने रिसोर्स सेंटर जो बनाया अपनी वेबसाइट पर वो कारगर है या नहीं। राइट। गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो आप डेडिकेटेड ऑर्गेनिक सेगमेंट्स बना सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स पर एक सेगमेंट बना सकते हैं जहां पे आपको क्लियरली होगा कि एसईओ एफर्ट से आपको क्या एक्टिविटी मिली है। राइट। आप उनकी परफॉर्मेंस सेपरेटली ट्रैक कर सकते हैं। लैंडिंग पेज परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाएगी, कौन से पेजेस सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे हैं, सबसे ज्यादा विजिटर्स को एंगेज कर रहे हैं। ये जरूरी है, आपके वही 100-200 पेजेस हैं तो उनमें से कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग पेजेस हैं जिन पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है और सबसे ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया जा रहा है। और आप यूजर एंगेजमेंट सिग्नल्स भी देख पाएंगे कि आपके कौन से कीवर्ड से लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कितने फॉर्म को फिल कर रहे हैं या सेल्स हो रही हैं। वो जो ट्रैकिंग है वो आपको एंगेजमेंट सिग्नल्स जो ट्रैकिंग है, इवेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो गूगल एनालिटिक्स में आपको मिल जाती है। राइट। फिर बैकलिंक मॉनिटर करना है, उसकी एनालिसिस करना है, ये जनरली हम Ahref या SEMrush से करते हैं। राइट। आप अपने रेफरिंग डोमेन्स को देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक वेबसाइट्स लिंकिंग टू यू कितनी है, कितनी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिली है, कितने डोमेन से आपको मिली। कई बार होता है कि आप एक डोमेन से आपको मल्टीपल बैकलिंक्स मिलती हैं। राइट। एंड ये रेफरिंग डोमेन्स कौन से हैं ताकि आप उन्हीं के जैसे और डोमेन्स पर जा पाएं। अथॉरिटी मैट्रिक्स मिलती है, जैसे मॉज में होता है या इवन SEMrush में होता है, आपको बताया जाता है कि आपकी खुद की डोमेन की अथॉरिटी कितनी है। तो डोमेन रेटिंग देखेंगे, डोमेन अथॉरिटी देखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज्यादा आपके डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, राइट, डोमेन की रेटिंग बढ़ेगी, दैट विल शो गूगल स्क्रॉलर कि आपको रिस्पेक्टेबल और अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रही हैं, यानी आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है। यानी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है तो वो अपने यूजर्स को ज्यादा अच्छी तरीके से अपना जो कंटेंट है वो दिखाएगी, आपकी वेबसाइट है उस तक पहुंचाएगी। साथ ही साथ आप कि अगर कोई पुरानी बैकलिंक्स हैं जो कि टॉक्सिक हो चुकी हैं, राइट, स्पैमी है, मैनिपुलेटिव बैकलिंक्स है, दैट कुड ट्रिगर गूगल पेनल्टीज। आपको बताएगा कि भैया ये जो बैकलिंक है ना, ये जो आपको जहां से बैकलिंक मिली है या आपने बनाई है, इसमें खतरा है, आप इसको हटा दीजिए। जैसे माँ बाप नहीं बोलते थे कि बेटा इस दोस्त से दूर रहो, ये तुम्हें बिगाड़ देगा। राइट। तुम तो बोलोगे मन से कि यार मैं तो दोस्ती करी थी, बट वो वहां से निकला शैतान। राइट। और अगर तुम शैतान दोस्त के साथ लंबे समय गुजारोगे तो तुम भी बन जाओगे शैतान। ठीक है। तो यहां पे गूगल आपको बताता है कि ये टॉक्सिक बैकलिंक है, इसको दूर करें। जितनी जल्दी टॉक्सिसिटी से आप बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए बेहतर। राइट। कॉम्पिटिटर बैकलिंक गैप, आप अपने कंपटीशन को भी देख सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई वैल्यूएबल लिंक्स, आपके कॉम्पिटिटर्स को कहां से बैकलिंक मिल रही है। और ये बहुत अच्छी बैकलिंकिंग स्ट्रैटेजी है कि आपको पता लग जाए कि यार मेरी ही जैसी वेबसाइट कोई इन जगहों से बैकलिंक्स मिले हैं तो हम भी वहां से बैकलिंक्स बना लें। राइट। तो ये Ahref, SEMrush पे आपको बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपको स्ट्रैटेजिक ट्रैकिंग करनी है। ठीक है। आपको बहुत स्ट्रैटेजिक ट्रैकिंग करनी है। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो जनरली हर एक क्वार्टर में, यानी 3 महीने के गैप्स में हम 20 से 30 हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 100-200 कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली और सब उसी पे लग गए। राइट। हम फोकस पहले करते हैं 20 से 30 हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स पर, उन्हीं को ट्रैक करते हैं, उन्हीं पर काम करते हैं, उनको पहले रैंक करवाते हैं, फिर बाकी कीवर्ड्स को लाते हैं। राइट। और ये जो 20 से 30 कीवर्ड्स हैं इनको हम ग्रुप कर देते हैं इंटेंट से कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, ये आपके कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स हैं। कुछ कीवर्ड्स पेज के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, फनल स्टेज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो मार्केटिंग फनल है अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन की, उनमें कौन से कीवर्ड्स कहां फिट हो रहे हैं और क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। राइट। तीसरी चीज है कि आप अपने कीवर्ड्स की वॉलेटिलिटी पे देखिए। आपकी जब रैंकिंग होती है तो कभी आप 1 नंबर पे होंगे, 2 नंबर पे होंगे,
हो सकता है इनिशियल लेवल पे आप ऐसे आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहे, तो उसको मॉनिटर करिए कि क्यों आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है, और धीमे 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 उसको आपको टॉप पे ले जाना है, एक जगह पे स्थिर कर देना है, राइट। कॉम्पिटिटर्स की रैंकिंग्स देखिए, और साथ ही साथ जितने भी मेजर कंटेंट अपडेट्स हैं, चेंजेस हैं, उनको मॉनिटर करते रहिए। ठीक है गाइस, सो ये दोबारा से अगर आपको वीडियो देखना हो, एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स देखिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कल को जाके एसईओ की जॉब लेते हैं, कल को जाके एसईओ फ्रीलांसर बनते हैं, कल को जाके एसईओ एक्सपर्ट बनते हैं, देन ऑल ऑफ दिस विल बिकम अ की पार्ट ऑफ योर एवरीडे, डे टू डे एक्टिविटी। और अगर आपको जानना है कि एक एसईओ इन्फ्लुएंसर या एसईओ फ्रीलांसर या एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ जॉब, उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपको जॉब कैसे मिलती है, प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो आने वाले कुछ वीडियोस का जरूर वेट करिए, क्योंकि हम बात करेंगे करियर्स की, फ्रीलांसिंग की, एंड अपने आप को एक एसईओ स्पेशलिस्ट कैसे दिखाएं। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि आप इन वीडियोस को देख के न केवल टेक्निकली साउंड बने, डिजिटल मार्केटिंग सीखे, लेकिन भैया आगे भी बढ़े, ग्रोथ भी बने, पैसे भी कमाए, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है उन्हें ज्वाइन करें, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय एवरीवन।